लो आज भी किसी का पता नहीं चल रहा है। ए बाबू बिरज बाहर का हो फिर अइलो तो से तो घिन्ना बरत मुके। ठीक बा बैठो जन बैठे ढूंढी ठोको आइल बा पानी पियो। तू हमसे मत बोला। अरे भरुई पूड़ियो बनल बिया। अब छोड़ा जाता तू हुल्ला करे लगे लो अगले नहीं दादी के बोला दे हेलो। ठीक है तोरी बहन के भेज देत हई। मुखिया के मत भेजा ही बताओ कि बिरज बाहर बाबू कहाँ हो। ऐसे पूरा बारात चली आइलियो आ दूल्हा के वाली गाड़ी बिगड़ गइल बा। बिरज बाहर बाबू गाड़ी बिगड़ गई है। बिगड़ गइल कमानी टूट गइल बा कमानी बदलवाओ थो लो। चला जाता क्षमा करा हम बिरज बाहर बाबू से मिलल चाहत रही है तो ढूंढी ठोको ना खइबो नहीं ढोड़ी ठोकवा अब ना खाइला मोन जब ढोड़ी ठोकवा खाइले तो मोर नाके में पेचिस पड़ जाले। ए बर दे का दुगो पूड़िए खलते भरुई पूड़ी है। चलिए चलते हैं। आसमान में जहाजिया अरे उड़ावले आसमान में जहाजिया या भगवान आज की रात कितनी सुहानी रात है। आज मेरे स्वामीनाथ आएंगे और उनके चरणों को छूकर मैं धन्य हो जाऊंगी और एक नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। कोई दुल्हन स्टेज पर बैठी कोई दुल्हन स्टेज पर बैठी आप ही को याद करती है। इन आंसुओं को मुक्त में बर्बाद करती है।
इंसाफ कर दो मेरे राजा। अगर इंसाफ आता हो, लेकिन इन हाथों में मेहंदी फरियाद करती है। चलती हूँ, सिर सजा कर बैठूंगी और मेरे स्वामीनाथ आएंगे, उनकी चरणों को छूकर मैं धन्य हो जाऊंगी और सुहाग रात जरूर मनाऊंगी, जरूर मनाऊंगी। अरे या वो तो बताए, अरे या वो तो बताए, आज हम तुमको, आओ तो बताए, आज हम तुमको क्या चीज मुहब्बत होती है। आओ तो बताए, हम तुमको चीज मुहब्बत होती है। आओ तो बताए, हम तुमको क्या चीज मोहब्बत हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती है। शानों दिल पर क्या बात है? शानों दिल पर आखिरी इशारा करती है। क्या बात है? जब आखिरी इशारा करती है, हम तुमको श्याम मालिक, आज की रात इतनी सुहानी है कि मैं क्या बतलाऊं। आज यही मेरी रानी मेरा इंतजार करती होगी। चलो सुहागन से जो बैठी, सुहागन से जो बैठी हम ही को याद करती है।
लगी है हाथों में मेहंदी यही फरियाद करती है। ये कैसा लेटर है? ये तो मेरे मामा का लेटर है। ब्रजभार, तुम्हें तुम्हारे मामा के तरफ से शुभ आशीर्वाद हो। बेगर अपने मामा से मिले हुए तुम्हें कबर जाना कसम है, कसम है, कसम है। नहीं मामा, हे आपने क्या लिख डाला बाबा? अरे मामा तूने क्या, अरे नगमा सुना, और मामा तूने क्या ये नगमा सुना, अरे मेरे सर पे गम का अरे तूफान मामा, अगर आप मुझे इतनी भारी कसम दी तो मैं आपके पास अवश्य आऊंगा मामा। आ रहा शेरा बांध के आऊंगा, ये मेरा स्वामीनाथ, 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 ये आपने क्या किया स्वामीनाथ? क्या किया? आज इतनी बड़ी खुशी आज मैं अपने दिल में लिए आपके लिए कितने अरमानों के साथ बैठी थी, लेकिन आप मेरी अधूरी जिंदगी करके कहाँ चले गए स्वामीनाथ? कहाँ चले गए? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी स्वामीनाथ कि आप मेरे दरवाजे तका करवार वापस चले गए स्वामीनाथ? वापस चले गए स्वामीनाथ। आखिर मैं इस महल में आपके बगैर अकेले कैसे रहूंगी स्वामीनाथ? कैसे रहूंगी? आप मेरी अधूरी जिंदगी करके कहाँ चले गए स्वामीनाथ?
कहाँ चले गए स्वामीनाथ। हरि गाना करवाना हरि जी स्वामीनाथ। हरि गाना करवाना हरि जी आय अपने पुरु अपने पुरवाला गैला हो अपने पुरवाला गैला हो अपने पुरवाला गैला हो अपने पुरवाला गैला हो स्वामीनाथ आखिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए स्वामीनाथ, क्यों चले गए? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो आप मुझसे रोक करके चले गए स्वामीनाथ, चले गए। मैं किसके सहारे इस महल में रहूंगी स्वामीनाथ, किसके सहारे रहूंगी? जब जब याद आवे जब जब याद आवे तुम्हारी कतला से तो तेरा ही स्वामीनाथ, ठीक है स्वामीनाथ, आप तो मुझे छोड़कर चले गए, मुझे तड़पते हुए छोड़कर चले गए, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगी स्वामीनाथ। पूरी जवानी आपके इंतजार में बिता दूंगी, मगर ये आपका चौकट छोड़कर, मरते दम तक आपका चौकट छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, कहीं। तुझको पुकारे मेरा प्यार स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हो
मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा तेरी चाह में, तुझको पुकारे तेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा तेरी चाह में, तुझको पुकारे आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल, आखिरी निगाहें तुझको ढूंढी रही, आखिरी निगाहें तुझको ढूंढी रही है। आखिरी पल, आखिरी निगाहें तुझको ढूंढी रही, सामने मंत्री जी कहिए महाराज। कहाँ दस्ताल है? महाराज नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी कहो दास। शिराज पान का बेड़ा सजाया जाए, उस पर कसम धराया जा, जो पान के बेड़ा खाएगा वही सोनपुर जाएगा और सौठी को लाएगा। द्वारपाल अभी लाता हूँ। महाराज का कहना है कि एक पान का बीड़ा लाइए जिस पे हमारी कसम है, जो खाएगा वही सोरठपुर जाएगा और सोठी रानी को लाएगा। लिया होते हैं पान का बीड़ा। जाओ। खाई के मगोइया के पान ये राजा जान ले मकान। द्वारपाल चुनना था नहीं, उस पान के बीड़े को तू ही खा रहा है। चुनना था पैदल का बोला।
सुने हो ना महाराज स्थान पे कसम रखे हैं। तो कसम वाला तो हे दे ले नहीं डबल ले आले एगो अपनियो खाती अच्छा अच्छा का करी एक तुम्हें लेके वही नहीं खा लेना चाहिए था। लेके का करी लेकर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। हो गल काम मामा के चरण में भगना का अपराध। खुश रहो। और कहे के अरे सही हलिया अरे तो हते भगना सुने हो ना? मैं सुरा अरे तो हते बनौले ये भगना यही मौका सुन ले भैया कहे मामा भगना मैं इसलिए बुलाया हूं। सुनो यार अरे हमरे भगना हाँ हाँ मैं सुरा सुने हो ना? हाँ अरे हमरे बदलिया ये भगना अरे कोरा अरे धर हो तेरा अरे कर सब अरे रमैया अरे जयबा तू जयबा ये भगना अरे सोरठ पुरला सोरठ अरे सोरठ पूरी नगरी बहुत दूर अरे सोरठ पूरी नगरी अरे सोरठी भगना अब सुनो मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ। अरे सोरठी तेरी आवाज भगना अरे यही है मरना हमारा सरिया अरे हम ना अरे सोरठ पूरी अरे सोरठी
जाएगा, नहीं जाएगा। अरे जैसे सबैले भगना पाना वहाँ के वो पर का हम नहीं अरे पनवा के बिड़ा किया हो बनवा के बिड़वा नहीं पारिता हो। तुम्हें जाना होगा और सोती को लाना होगा। तो कि तूने पान का बीड़ा खाया है और सोती को लाए। दर्द दिल की कहानी अरे हमारी सुनो, शादी करके दुल्हन घरी मिलाया ममा, कि आज की रात कि कल सुबह जाऊं शरणपुर। तू नहीं जाएगा। सूर्य पश्चिम सिस्ता है उदय, पश्चिम होता है आसमां और धरती। तुझे जाना पड़ेगा शरणपुर सर, मान मेरा मान मेरा। क्या खाते हो मामा भगीना? ये आप कैसी बातें कर रहे? तुझे जाना पड़ेगा और सोठी को लाना पड़ेगा। जाओ कि तूने पान का बीड़ा चबाया हुआ है और उस पर मेरी कसम है, जो पान का बीड़ा खाएगा वो सोनपुर जाएगा और सोठी को लाएगा। अरे सुन बात सुन मामा, अरे हमारी बस में आओ। सुन बात सुन बाबा हमारे बचन हो। बात सुन मामा, हमारी बस में आओ। सुन ले
मामा कहो भगना। मैं सूरजपुर नहीं जाऊंगा तो किताब नहीं जा सकता। नहीं जाएगा। अब मेरी बात सुन। अरे सुन बात सुन बे भगना, बहिना के दुलारिया। भजना बहिना के दुलारुआ हो। कहते भजना बहिना के दुलारुआ हो। भजना सब सहारिया हो। सरदी के ले लियावा हमारी रागारिया हो। तुम्हें जाना होगा राजमंत्री, इसे भेजिए क्योंकि पार का बेड़ा खाया है। इसे भेजिए बिरजभार, राजमंत्री देखो तुम्हारे मामा को बहुत ही दुख होता है। जब भी दरबार में बैठे रहते हैं, लोग आते हैं, इनकी नजरों से गुजरते हैं तो अपनी नाकें दबा करके छी करते हुए निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हारे मामा को बहुत ही दुख होता है। मैं तो यही कहूंगा तुम सूरजपुर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा है कि मैं सूरजपुर चला जाऊं, सोठी रानी को लेकर चला जाऊं, तो जाकर मामा जी से कह दीजिए कि मेरी एक शर्त है। अगर मेरा मामा मुझे एक रात का मौका दे देगा तो मैं सूरजपुर चला जाऊंगा, सोठी रानी को लेकर चला जाऊंगा। महाराज, बिरजभार सूरजपुर जाने के लिए तैयार हो चुका है, परंतु उसकी भी शर्तें हैं महाराज। वो एक रात का मौका मांग रहा है। नहीं मंत्रीवार, ना एक रात 12 घंटे की होती है। मैं इसे एक सेकंड का मौका नहीं दूंगा। सूरजपुर के लिए तैयार हो जा। बिरजभार, तुम्हें तुम्हारे मामा एक पल का भी मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इच्छा है कि मैं सूरजपुर चला जाऊं और मेरा मामा मुझे एक पल का मौका नहीं दे रहा है, एक पल का मौका नहीं। मैं समझ गया कि अगर आज मैं सूरजपुर नहीं जा रहा हूं तो मेरा मामा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने मामा की कमजोरी मजबूरी की तन समझा। हाँ, मैं समझ गया। कितना दुखी हो। जाकर मामा जी से कह दीजिए कि ब्रजभार सूरजपुर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसी को शर्तें हैं। अगर मेरा मामा मेरी हर शर्त पूरा करेगा तो मैं सूरजपुर चला जाऊंगा, सोठी रानी को लेकर चला जाऊंगा। महाराज, सूरजपुर, हाँ जाए महाराज। हाँ, बोला। बिरजभार सूरजपुर जाने के लिए तैयार हो चुका है, परंतु उसकी भी कुछ शर्तें हैं महाराज। क्या शर्त है मंत्रीवार? अब वही न बतलाएगा महाराज। ठीक है, मैं इस बात को मैं समझ लेता हूँ। क्या मांगना चाहता है, क्या उसकी शर्तें हैं? मैं तत्पर देने के लिए मैं तैयार हूँ। द्वारपाल, कागज और कलम लाओ, देखो बिरजभार क्या कह रहा है, नोट करो। मामा, आज मैं आपसे जब कुछ मांगूंगा क्या मुझे मिल जाएगा?
अवश्य मिलेगा। भगना बिरथा, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता हूँ रे पगला। तुम तो मांगो और मैं न दो। मांगो जो तुम मांगोगे, मैं तत्पर देने के लिए मैं तैयार हूँ। मामा तो मैं मांगने जा रहा हूँ। मांगो आप देने के तैयार हो जाएं। मांगो। अरे सुन बात सुन Oh,
बस नए सरजा मंगवा दीजिए, मैं सोनपुर चला जाऊंगा और सोठी रानी को लेकर चला जाऊंगा। द्वारपाल, द्वारपाल, क्या हुआ? खड़े जाओ, खड़े जाओ। सो रहे हो क्या? खड़े हो जाओ। क्या क्या नोट किया है? सपना देख रहे हो क्या? कुल लिखले हो, लिखे हो, अच्छी बात है। सब लिखले देखा। जरा पढ़ कर सुनाओ। एक का बात हुई, क्या होगा? एक आध गो अड़बड़ हुई, बतेबा तो सही कर लेबो। ये ले आओ तेरे लिए तो वही में लिखत रही है। सुंगबा तो सुंगबा ये मामा। क्या लिखे हो? सुनबा तो सुनबा, वो सुनबा तो सुनबा ने कहा है। सुनबा तो सुनबा, फिर एक मिनट रुक जा। सुनबा तो सुनबा, आई धोबी का सरजमा। धोबी का सरजाम लिखे हो? वो जोगी का सरजाम मांगा है कि धोबी का? धोबी का सरजाम लेगा क्या करेगा? आराम आराम से बताओ ना, सही कर लेते हैं। ये काका को गड़बड़ हो, हम जानते हैं। आई बांस का सरंगिया। लो, बांस की सरगी होती है कहीं बेवकूफ कहीं का, यही सब लिखे हो? बात तुमको बताओ नहीं ना, ये काका को गड़बड़ हुई। अरे काट की सरगी बोला है ना। सही कर लेते हैं। काट, इसका मतलब तुम शुरू से सो रहे थे। 80 मन खस्सी का चमड़िया। 80 मन खस्सी की चमड़ी लिखे हो? क्या करेगा? भूज कर खाएगा क्या? वो न 80 मन की गुदरी मांगा है जिस पर हीरा रतन जड़ा हो। गुदरी फिर तरीका हम चमड़ी लिख दे रही है। एक काका को गड़बड़ है, सही कर लेते हैं। हाय झुमकी खरा हरवा। झुमकी खरवाना, झुमकी खड़ुआ के लिए बोला है। खड़ुआ। हाय सरथ तीरथ जलवा। सत्य तीरथ जल बोला है। सत्य तीरथ। हाय साम्राज्य सोटा ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल नहीं, कमंडल बोला है कि सत्य तीरथ जल कमंडल में मंगवा दीजिए। कमंडल। हाय लास्ट में बोलना चुतिया का खंदनिया। चुतिया की खानदानिया लिखा है बेवकूफ। उसी खानदान के अंदर तुम भी रहते हो। वो न बोलना। अरे वो कहा कि तनी मंगनिया। अच्छा मंत्री जी, अकेला पकड़ा था लेकिन कुल मिल जाए तुमको। आई सरंगिया तो कौन जोगी मारे के पड़ी। जोगी मारना पड़ेगा? नहीं द्वारपाल, ये कौन जोगी मारे के पड़ी। किसी जोगी को मार करके उसके सरगी छीन करके लाओगे। कहाँ मिली बताओ। चले जाओ गोरखपुर या बनारस, 2 जगह में एक जगह तुम्हारा दिल जहाँ करता है तहाँ जाओ, वहाँ से सरगी तुम्हें मिल जाएगी, लेकर के आओ। हम तो कहते डायरेक्ट लखनऊ चल जाए। लखनऊ? आदित्यनाथ जोगी वाली धैली न हुई। अच्छा अच्छा, वो सरगी बजाने वाले मालूम पड़ रहे हैं तुम्हें। मला जोगी रहा तो सरंगी ना बजा। लखनऊ मत जाओ, जाओ उनके मठ पे गोरखपुर चले जाओ, वहाँ सरगी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, वहीं जा रहा हूँ फिर। और जल्दीबाजी ही करना, ठीक है? मामा अरे पूरा कैदा हमरो मंगना। अरे पूरा कैदा हमरो मंगना कहनवा पूरा कैदा हमरो मंगनवा कहनवा तोहर करे सुरपुर दाई बसर
मामा भगना अभी तक मेरा जोगी का सरजाम नहीं आया। भगना ब्रजभार द्वारपाल गया है, सामान करता ही होगा। मंत्री जी कहिए महाराज। द्वारपाल कहाँ गया है? गया सामान लाने के लिए महाराज, जो जो भी जवाहर नोट कराया है। अभी तक आया नहीं हो। आ रहा होगा महाराज। ठीक है, तब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। ऐसे कहा जो सामान राजमहलों के अंदर मिल जाएगा वो तो अच्छी बात है, जो सामान नहीं मिलेगा बाजारों में जाकर खरीद करके लाओ। ठीक है मंत्रीवर, ठीक। द्वारपाल, अरे तुम्हारा पैर भी उठ गया, मुंह भी खुल गया, क्या हो गया? खड़ो जाओ। हेलीकॉप्टर से आए हो? अच्छा नीचे उतरो। नीचे उतरा थे कल हाँ, ए बाबू निकर भाई। अरे मामा जी उठिए उठिए उठिए। अरे 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 हथुरिया तोरबा मार। क्या हुआ? लेके निकारा। अरे उठिए। अरे लेके निकारा मार। अच्छा पले हाँ। उधर से नाचते गाते आ रहे हो हाँ? और यहाँ आकर के कह रहे हो कि मैं हेलीकॉप्टर पे हूँ। वो जो ले नाचत गावत रही तो वो जना ना साथ भल में अच्छा, जहाँ अच्छा। गिटिया खत्म भइले तुरंत धके चाप दिले 80 मन के तनी है मकुल वजन न है। हाँ हाँ क्या है? तुमकी घराव कहाँ है? हाँ, इसमें है। सत्य सजल कहाँ है? टोल्लू अरे मैं कमंडल की बात किया था। डोलडुआ क्या होता है? अच्छा डोलू में लाए हो। डोलू तो डोलू बोलो, डोलडुआ बोल रहे हो। समरो छोटा मामा, आधा सामान ला करके दे रहे हो, आधा सामान उधर रास्ते में छोड़े हो। मुझे जोगी का सरजाम सरा मिल चुका है, मैं चल रहा हूँ। मामा के चरण में भंगना का प्राण स्वीकार। जल्दी क्या है तुम? भगना तुम सामान पा गए और जल्दी क्या है? कुछ यहाँ से जलपान गिर कर लो तब तुम जाओ। नहीं मामा, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ब्रजभार, जब तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मेरी एक बात सुन लो। कौन सी बात मामा? जाते समय
बहन का भी अन्न जल ग्रहण तुम्हें नहीं करना होगा। मामा मैं तेरी मामा की कसम है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा अपने दिल से सोचिए, मैं 12 बरस और 12 दिन तक बिना अन्न और बिना जल के कैसे जीवित रह सकता हूँ? तो के मजा क्या कहा? तो के मजा बाबू। क्या मुझे मजा है? रास्ते में जा तमाम बौली खोदल ही इनका। अरे अन्न जलनान ग्रहण करे के बाकी तो कुल चल करी। क्या ए में आगो है का बौलिया ए में हमारा मोती दादा गइल ना टांग के लिए लिए जाए ठेवना बरगल ना गप देनी हमन तो जल जा कि हड्डी टूट गई। जा वही में पपलेट तमाम बौली खोदनी पपलेट ये पियास है रोहू भाकुर चाइना एगो 2.5 किलो का पकड़ के भूजा खा। ये देखा अन्न में ना वाला रास्ते में जा एक जगह 150 बकरी चरावत हल और जे चरावत है आंख उनको बनली मिली चश्मा लगौले हल। ये समझला कि 500 मीटर के आगे उनको लौकबा ना करी कि हमार बकरी कहाँ गई। खाली बुढ़िया चरावत है। एगो 15 किलो का पकड़ा और जी उधर पकड़िया मतलब बद्धी मत पकड़िया बिना बद्धी वाला और पकड़ा के भूजा खा 15 दिन भूखिए ना लगी। जल का मतलब मिस्टर लाइन बनते बोली मारा धान देने किन को। अरे मामा आप जानते हैं कि मैं मांसाहारी नहीं हूँ और न ही मैं मदिरा का सेवन करता हूँ। बिल्कुल खा जीवा बाबू भोगा जीवा मजाक ना पर मामा चीन ना पाइए। अच्छा ये ना द्वारपाल और मछली बकरे की बात कर रहा है। ये अन्न में ना वाला महाराज मंत्री जी। हाँ ठीक है अन्न में नहीं आता है फिर और रास्ते में मछली भूजते हुए खाते हुए जाएगा और बकरा पकड़ कर खाएगा बेवकूफ कहीं। अरे कहो कि दूध दही मिल जाए तो खा लेना रास्ते में फल फ्रूट मिल जाए तो खा लेना। सही कहा सजमा ये अपन सतवा भैंस लेके जाता हूँ। और जो साथ में भैंस लेकर जाएगा वही खाएगा दूध दही। अरे भीख मांगे के कहीं मिलल तो मिलल ना मिले तब कहाँ से दूध दही खाई है ज्यादा। ये बाबू भी बार जाता हूँ निकरा है जल्दी फट दे जा। अच्छा मामा मैं चल रहा हूँ लेकिन एक काम आपको बतला कर जा रहा हूँ। मामा का सेवा प्रतिदिन करना। चुप पर जैता का इनके 1 महीना बीते ना दे। अरे मामा अपने हाथों से मल कर स्नान करो। चुप रहा द्वारपाल हाथे से मले कहतवा क्या अपना हाथ ऐसे से कर रहा है? क्या करोगे स्नान नहीं कराओगे? अरे मामा थोड़ा साबुन। चुप पर तू जा पहले हाथे से मले कहतवा। अच्छा मामा मैं चल रहा हूँ। मामा के जड़ों में भंगना का मंत्री जी भगना तो मेरा चला गया और चलिए हम चलते हैं राजभवन में। चलिए महाराज चलिए आगे सीन दिखिए। बिरजभार मामा से आशीर्वाद लेते निकल पड़ते हैं। पहुंचते हैं माँ गंगे के तट पे स्नान करते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं अपने गुरु जी के पास पहुंचते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के पास मिलते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं ये सीन आप लोग के सामने पेश। और कतर में वो और कतर मेरे मोरा अमर हीरावा हेरा
मैं चल रहा हूँ, गंगे माँ में स्नान करूंगा और यहीं से अपना जोगी कर उद्धार करूंगा। इसके बाद अपने गुरुदेव के पास चलूंगा, उनसे जो भी कुछ मांगना होगा मैं मांगूंगा। गंगे माँ में स्नान कर लिया, चलता हूँ अपने गुरुदेव के पास, क्योंकि उनसे भी कुछ लेना है, कुछ मांगना है। आज भइल
वन नर करी वन नर मैं चलते चलते बहुत दूर निकल आया हूँ